हेलो नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्या करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट। बिल्डिंग के तरफ से नीचे जमीन की ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब कि ये कह रहा है कि बिल्डिंग की तरफ जमीन की जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री कह रहा है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट। टावर से फुट की तरफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग का हाइट ज्ञात करें, जबकि ये टावर की हाइट दिया हुआ है इसमें। समझो अब क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोई बिल्डिंग है। ठीक है, एक इधर साइड से बिल्डिंग है। ठीक है, इधर साइड से ये टावर है। ठीक है, तो कह रहा है ये जो एंगल बन रहा है बिल्डिंग से, ये एंगल बन रहा है वो कितना है। पहला एंगल एंगल 30 डिग्री है, और जो ये एंगल बन रहा है ये टावर से वो 60 डिग्री है। बिल्डिंग इज 60 डिग्री, टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो एक डिस्टेंस तो दे दिया है यहाँ पे, किसका, टावर का डिस्टेंस दे दिया है, बिल्डिंग का डिस्टेंस फाइंड आउट करने कह रहा है। यही क्वेश्चन में है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इनमें क्या चीज दिया हुआ है। नॉन क्या है, नॉन क्या है। ठीक है, पहला तो हमें जो दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ elevation, angle of elevations of the of the top of a building, of a building from the foot of the tower इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, दूसरा जो दिया हुआ है ये पहला एंगल का हुआ, ये बिल्डिंग से फुट की तरफ 30 डिग्री का बना रहा है। और ये जो एंगल ऑफ elevations, angle of elevations of the top of the tower from the foot of the building बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तीसरा चीज इसमें जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हाइट ऑफ द टावर। टावर का जो हाइट दिया हुआ है, मैंने जैसा कि क्वेश्चन में समझाया 50 मीटर है, 50 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, 50 मीटर दिया हुआ है। इसमें अब जानते हैं हम लोग क्या है, ये नॉन क्या है। ठीक है, तो वही चीज था हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग था ये। ठीक है, अब हम लोग आते हैं किस पे, फिगर पे। ठीक है, ये क्या है, टावर। ठीक है, ये टावर हो गया, मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, ऑब्वियसली टावर ऊपर रहती है, बिल्डिंग छोटी रहती है।
ठीक है, ये बिल्डिंग है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है टावर का, टावर जो दिया हुआ है ये 50 मीटर दिया हुआ, ठीक है। कह रहा है जो टावर के हाइट से जो जमीन पे, ये जमीन पे जो बना रहा है, ये जमीन पे ये यहाँ पे बना रहा है, जो लास्ट दीवार के बगल ये जमीन पे, ठीक है, वो कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है ये 60 डिग्री बना रहा है। और कह रहा है जो ये दीवार से टावर के बगल में जो नीचे जमीन है उनको वो बना रहा है, वो कितना बना रहा है, 30 डिग्री बनाना है। तो ये ए मानते हैं, ये बी मानते हैं, ये सी मानते हैं, तो ये डी मानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया। अब हम लोग, ये क्या है, बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है। तो अब हम लोग फिगर फाइंड आउट कर लिए, नॉन क्या है या नॉन क्या है, फाइंड आउट क्या करना है वो भी जान लिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं रीजनिंग पे, रीजनिंग। ये सब करने से है ना नंबर अच्छे मिलते हैं, सॉल्व करने का, एनालिसिस करने का यही से मौका मिलता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कैसे निकल रहे चीज़ों। सिर्फ सॉल्यूशन करने से आपको उतनी अच्छी कामयाबी एनालिसिस नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो ये क्या रीजनिंग में लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टावर ए बी एंड height and the building is BC, मतलब टावर और दीवार के बीच में बिल्डिंग ये BC होगा, ये डिस्टेंस हुआ इन दोनों के बीच में डिस्टेंस BC। ट्रिगोमेट्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्विंग साइड AB CD BC एंड एंगल B, ठीक है, एंड C। तो ये हो गया, ठीक है। अब सॉल्यूशन पे, ठीक है, फाइनली सॉल्यूशन में आएंगे। इन ट्रायंगल ABC में आते हैं, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC में आते हैं, ठीक है। फिगर को यहाँ पे रखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। इन ट्रायंगल ABC में आते हैं, यहाँ पे ABC में आते हैं। तो ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, तो हमें ये BC निकालना है, BC को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें हम लगाएंगे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, AB बाई BC, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, आप लोग को पहले भी बता दें, अगर किसको नॉलेज या थोड़ा गड़बड़ हो रही, कंफ्यूज, तो हमारे पीरियोडिक टेबल जो ट्रिगोमेट्रिक निकालते हैं वैल्यू, उनका हमने वीडियो बना रखा है, वो देखें कैसे निकलता है, कैसे रटना नहीं, कैसे सीखना चाहिए, वो प्ले लिस्ट में है और देख लीजिए आप लोग। तो ये ज़्यादा समझ tan 60 जो न्यू स्टूडेंट है, ठीक है। तो 30 डिग्री, तो AB कितना है, AB यहाँ पे 50 मीटर दिया हुआ, तो 50 मीटर लिखेंगे। BC नहीं पता है, तो BC बराबर कितना हो गया, BC बराबर यहाँ पे
कितना हो गया 50/√3। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लिए। अब हम लोग आते हैं इन ट्रायंगल इसमें BCD में, BCD में। ठीक है, इसमें भी लगाते हैं tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री AB, तो AB क्या है यहाँ पे CD है, तो CD लिख देंगे बाई BC। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है। ठीक है, जिसको कन्फ्यूजन है तो वो वीडियो श्योर देखे, सारा निकालने आ जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो CD ऐसे रहे, यहाँ पे BC का मान यहाँ से क्वेश्चन 1 से लिखेंगे। तो BC का 50 मीटर/√3। ठीक है, अब ये 1/√3 ऐसे ही रहने देंगे। तो ये क्या होगा CD इंटू √3/50 मीटर, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, 50 को इधर ले जाएंगे और इधर ये करेंगे। तो ये 50 मीटर CD इंटू √3 ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब ये 50 मीटर को ऐसे रहेंगे, ये CD √3 इंटू √3 3 हो जाता है। जैसे कि बताए हम पहले भी जानते, एक हाफ रूट पूरा 3 हो जाता है। जैसे अगर √2 इंटू √2 रहता है तो 2 हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये CD, तो CD बराबर कितना आ जाएगा 50/3। अब 3 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो डिवाइड देंगे 3 इकाई 3, लगभग 3 इकाई 3, 2 बचा इसमें 0, तो 3 5 15, 3 6 18, 2 बचा तो 2/, यहाँ पे 2/3 हो जाता है। ठीक है, पूर्णांक। अब 16 3 48, 2 50/3 हो गया, तोड़ने आता है पूर्णांक। तो ये CD हो गया। यही जो आंसर है, यही आंसर हो गया। तो आंसर क्या लिखेंगे, आंसर यही हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज CD हो जाएगा। ठीक है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग CD 16/√3 मीटर, ये लिख लेना, यही है। ठीक है, इतना हम लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, और 2 4 5 क्वेश्चन और होगा, फिर इसके बाद ये हाइट एंड डिस्टेंस समाप्त हो जाएगा। फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो हम बताएंगे आगे। जय हिंद।